कलबुर्गी जिले के एटरामी थाने में अवैध पिस्तौल व जिंदा गोली खरीदने के मामले में कलबुर्गी महानगर निगम के पूर्व सदस्य राजू कपनूर की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में चितापुर विधायक प्रियंक खरगे की मिलीभगत होगी। इससे मणिकंठ राठौड़ व बीजेपी हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रची गई थी। विधायक प्रियंक खरगे को तुरंत गिरफ्तार कर जाँच की जाए और ये सभी मामले सीबीआई या सीआईडी को सौंप देने की मांग की है और मणिकंठ राठौड़ को पुलिस सुरक्षा दी जाए। ये सभी मांग को लेकर आज कलबुर्गी शहर के एसवीपी चौक से लेकर कलबुर्गी विधान सौदा तक लगभग 3 से 4 हजार बीजेपी युवा नेता मणिकंठ राठौड़ के समर्थकों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन रैली आयोजित की गई। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी युवा नेता मणिकंठ राठौड़ ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य ये है कि जो चितापुर तालुका के विधायक प्रियंक खरगे को अरेस्ट करना और इस मामले को सीबीआई या सीआईडी को सौंपना, क्योंकि हाल ही में जो कलबुर्गी महानगर निगम के पूर्व सदस्य राजू कपनूर की गिरफ्तारी हुई है आर्म्स एक्ट के चलते। मुझे ये जानकारी मिली है कि इस मामले में चितापुर तालुका के विधायक प्रियंक खरगे का हाथ है। उन्होंने नवंबर तारीख को एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अगर चाहूं तो किसी भी बीजेपी पार्टी लीडर को फिरने नहीं दूंगा, न सिर्फ चितापुर में पूरे कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में भी घूमने नहीं दूंगा। इस प्रकार से हमें लगता है कि उसके पास बहुत सारे हथियार होंगे, इसीलिए उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना। और विधायक को ये डर है कि अगर मैं बीजेपी से 2023 की चुनाव लड़ूंगा तो वो हार जाएंगे, इसी के चलते ये सब षड्यंत्र कर रहा है। आज जो है हो रहा है प्रतिभटने, जो हमारा एक समाज सेवक और बोले तो बीजेपी का यूथ लीडर है जो मणिकंठ राठौड़ के ऊपर ये जो हमला हो रहा सोए, ये सब हल्ले कर रहे सोए, एक राजकीय कुतंत्र है। क्यों बोले तो आज उन्होंने एक बेलवणगी में जा रहे सोए, उन्होंने एक बीजेपी का एक टॉप लीडर है। क्यों बोले तो समाज सेवा कर रहे, वो सब समाज सेवा कर रहे। सो स्थलीय शासक जो है एमएलए, उनको जो क्या है पेट में दर्द हो रहा सोए, उनका जलन हो रहा सोए, उन्होंने क्या है मालूम तो अगले आने वाले इलेक्शन में उन्होंने मणिकंठ राठौड़ हमारे को हराते बोल के उन्होंने गुंडों को लगा के पिस्तौला 30 रिवॉल्वर का पिस्तौला और बोले तो दूसरा सामान से उनको सज्ज करने के लिए, मारने के लिए 1 महीने से पहला इंटेलिजेंस से रिपोर्टर लेके उनको क्या है वो रिकॉर्ड में डाल रहे थे। और बोले तो उनके ऊपर क्या क्या उन्होंने कहाँ पे ड्राइविंग करते हैं, ट्रॉलीज में क्या क्या रहते हैं, उनके सब सर्च में रखे सोए, उनके जो मेमोरी, उनके जो सीमा जो है वो सब सीमा वो सब ट्रैक कर रहे सोए। दयविटू ये सब राजकीय में ये सब नहीं करना। उनके जो दम रहे तो क्षेत्र में इलेक्शन टेर के उनके हराने का, जीतने का उनका काम रहता। पहले जो काम कर रहे सोए ये वो बगड़ी पे लेडीज करती काम, ये काम क्या है लेडीज करते हैं, चूड़िया पहनते ना लेडीज, वो लेडीज काम करती। तुम दम रहे तो इलेक्शन लड़ो, समाज को ठहराओ, समाज के लिए जीतो, समाज के लिए अच्छा करो। पूरे समाज के आदमी, खाली बंजारा समाज का नहीं है। हिंदू में जो कितने समाज आते हैं, हिंदू में कितने समाज है, वो ते समाज के लीडर है, वो ते समाज के अभिमान है। मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, उनके कुछ भी एक बाल के इतना कुछ भी हो गया तो इडी कर्नाटक में हमें बसा चलाते और टायर चलाते, पूरे 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 छोड़ते। वो मेरा मनवी एक ही है, कल के दिन सीपीआई को और मुख्यमंत्री के मैं एक ही मनवी कर रही हूँ, मुख्यमंत्री उनको भद्रता देना, बंदोबस्त करना और उनको बोले तो उनके कुटुंब को, उनके कुटुंब के ऊपर निगाह रखना बोल के मेरा एक ही मनवी है। ಕೊಲೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಾಪುರಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಕೈವಾಡ ಇರೋದು 100ಕ್ಕೆ 100 100% ಸತ್ಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ। ಯಾಕಂದರೆ ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಓಡಾಡಲು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ। ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿರುವ ರಾಜು ಕಟ್ನೂರ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಣಿಕಂಠ ರಾಠೋಡ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೂಕ್ತವಾದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಣಿಕಂಠ ರಾಠೋಡ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಅಥವಾ ಸಿಐಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ। 1 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು। ಇಂದಿನ ದಿನ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿಂದ ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ಸಾವಿರ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಣಿಕಂಠ ರಾಠೋಡ್ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. आज जो प्रोटेक्शन हुआ वो प्रियंक खरगे को अरेस्ट करके अंदर डालने के लिए प्रोटेक्शन हुआ और प्रियंक खरगे को सीबीआई इंक्वायरी होना बोलकर प्रोटेक्शन हुआ, क्योंकि जो परसों का उनके राइट हैंड जो है राजा कपनूर, उसके पास 2 पिस्तौल मिले और पिस्तौल के केस के अंदर उसको अरेस्ट करे, पुलिस कस्टडी लिए. तो इसके अंदर हम इतने क्लियरिटी से कह सकते हैं कि इसके अंदर प्रियंक खरगे का भी हाथ है, उसको ज़रूर अंदर लीजिए. और उन्होंने नवंबर 10 तारीख वाड़ी के फंक्शन में, गवर्नमेंट का फंक्शन में कहते हैं कि मैं चाहा तो बीजेपी के लीडर्स को एक को भी चितापुर ही नहीं पूरा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में बाहर नहीं घूमने दूंगा, ऐसा उन्होंने दावा किया था. उस प्रकार से हमको लगता है और इसके पास और बहुत सारे वेपन्स होंगे और बहुत सारे हथियार होंगे. इसको जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिए और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए. और ये ऐसे कितने लोगों को मारना चाहता है और ये कितने लोगों को ऐसा गंदा राजनीति करना चाहता है, इसको जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई बैठने के लिए वो आज प्रोटेस्ट करे. बेंगलुरु में जो हम अर्जी दिए है वो प्रियंक खरगे का बात सुन के एडीजीपी साहब ने जुलाई 17 तारीख को आके हमारे को गड़ीपार का आदेश किए थे. वो आदेश के अंदर हमारे पे कोई राउडी शीटर नहीं था, हमारे पे कोई ऐसा जो थड़ी पार करने का वो जो नॉर्म्स रहते वो हिसाब से हमारे पे बैठता नहीं था. तो उन्होंने 30 तारीख को हमारे को गड़ीपार का आदेश किया. उसके बाद मेरे को कानून के ऊपर भरोसा है, मैं कानून के भरोसे के हिसाब से हाई कोर्ट में उसके ऊपर स्टे लाया. ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा कर्नाटक जानता है, पूरा गुलबर्गा जानता है, यानी गुलबर्गे में हर आदमी जानते हैं कि ये प्रियंक खरगे जो है मणिकंठा राठौड़ उसके सामने बीजेपी की तरफ से टिकट लेके अगर आएगा तो प्रियंक खरगे 100% हारेगा, ऐसा उसको डर लगा है. वो डर की वजह से ये सब केस करके तड़ी पार करने का प्लान कर रहा है और हमारे को मरवाने का प्लान कर रहा है. लेकिन उसकी हार तो 2023 में पक्की है. और जो लोग जो तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं वो तरीके से पूरे लोग उनके विरोध है और पूरे लोग उनको, उनके पिताजी को 2019 में एमपी इलेक्शन में दिखाया है और इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से इसको घर को भेजेंगे. ये 2023 का एवं चितापुर के जनता तय करके बैठे सो है. 2023 में अगर बीजेपी पार्टी हमको टिकट देंगी तो हम खड़े रहेंगे. अगर बीजेपी पार्टी बोलेंगे कि आप इनको सपोर्ट करो, हम इनको ऐसा कैंडिडेट बना रहे, तो हम उसको भी एग्री है. लेकिन 2023 में प्रियंक खरगे को हराने का हमारा मेन टारगेट है. ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೋರಿಕೆ ಮಾನ್ಯರೇ ಬೇಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕಡೆ